from the following financial statement calculate current ratio, gross profit ratio, stock turnover ratio, net profit to paid up capital, debtors turnover ratio, ऐसे रेशियो निकालने हैं। ये कंपोजिट रेशियोज है। कंपोजिट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी है आपके पास और बैलेंस शीट भी है। ओके, तो कई इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगी और कई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दिखेगी। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है यहाँ पे, पूरा है, ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वैसे ही बैलेंस शीट भी आपके पास है, बैलेंस शीट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन यूज करके आपको ये 5 रेशियो निकालने हैं। तो फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। ओके, तो पहले करंट रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट करंट रेशियो, ओके, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट असेट्स के कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या है। अगर आपको करंट असेट देखना होगा तो आपको बैलेंस शीट असेट साइड देखना होगा। तो बैलेंस शीट असेट साइड में कौन कौन से करंट असेट है देखते हैं। स्टॉक है, सन्डे डेटर्स है, कैश एट बैंक है, ये तीनों भी है। ओके, तो लिख देते हैं स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। ओके, अभी करंट लायबिलिटीज देखते हैं क्या क्या है। करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, ये दोनों करंट लायबिलिटीज है। तो लिख देते हैं बैंक ओडी और क्रेडिटर्स। ओके, ये सबकी टोटल कर देते हैं। पहला है स्टॉक है 1,55,000, डेटर्स है 1,80,000 और कैश एट बैंक है 1,20,000। 1,55,000, 1,80,000 एंड 1,20,000। 1,55,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय बैंक ओडी है 35,000 और क्रेडिटर्स है 1,50,000। 35,000 और 1,50,000 देखते हैं। 35,000 प्लस 1,50,000, तो यहाँ पे अभी आएगा करंट असेट मिलेगा आपको करंट असेट 1,55,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000। करंट असेट हो गया 4,55,000। ओके, अभी करंट लायबिलिटीज देखते कितना आता है। करंट लायबिलिटीज 35,000 प्लस 1,50,000, 1,85,000। ओके, तो आपको करंट असेट, करंट लायबिलिटी सब मिल गया। तो अभी रेशियो निकाल सकते हैं आप। 4,55,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000, 4,55,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000, तो रेशियो आएगा 2.46। ओके, तो रेशियो है आपका 2.46, यानी इसका मतलब है 2.46:1। ये हो गया आपका करंट रेशियो। दिस इज करंट रेशियो। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलिए, कोई बता सकता है?
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. याद रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये सब रेशोज है वो रेवेन्यू स्टेटमेंट के रेशोज है, उसका सेल का संबंध होगा. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो, ये सब आपको नेट सेल से ही डिवाइड करना है. ओके, इनटू 100. ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो देखते हैं पहले. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिया आपको, यहाँ पे ट्रेडिंग है, उसमें एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया आपको. यहाँ पे देखिए 1,50,000 लिख देते हैं. 1,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. देखते हैं कितना है. नेट सेल्स है, यहाँ पे सेल्स दिया है डायरेक्ट 7,50,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,50,000 इनटू 100. ओके, $1,50,000 divided by 7,50,000 into 100. 20%. ओके, कितना आएगा? 20%. ओके, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. यानी ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल से अगर कंपेयर करोगे तो 20% है. नेट सेल से 7,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000. 20% है. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. ओके, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. तो पहले COGS निकालते हैं. COGS कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? यस, COGS बोलिए, COGS कैसे निकालने का है? ओपनिंग स्टॉक, यस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? लेस करना. वेरी गुड. ओके, अगर कुछ एक्सपेंसेस होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप. तो देखते हैं क्या क्या है अपने पास. यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, देन परचेसेस है यानी एक्सपेंसेस नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक है. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं अपन. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ये हो गया आपका COGS. तो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है. ओपनिंग स्टॉक है 1,45,000, परचेसेस है 6,10,000. 1,45,000 प्लस 6,10,000, 1,45,000 प्लस 6,10,000
और माइनस क्लोजिंग स्टॉक देखते कितना है। क्लोजिंग स्टॉक है 1,55,000, 1,55,000। ओके, देखते 1,45,000 प्लस 6,10,000 माइनस 1,55,000, तो सीओजीएस हो गया 6 लाख। सीओजीएस हो गया आपका 6 लाख। दिस इज सीओजीएस 6 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट एवरेज स्टॉक। अभी आपको एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। देखते हो ओपनिंग स्टॉक है 1,45,000 प्लस यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1,55,000, 1,55,000। ओके, ये पहले टोटल कर देते हैं, टोटल स्टॉक का टोटल कर देते हैं। 1,45,000 प्लस 1,55,000 3 लाख, तो ये हो गया टोटल स्टॉक। ओके, नेक्स्ट आपको 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक। दिस इज योर एवरेज स्टॉक। ओके, 1,50,000 टोटल स्टॉक है आपका 3 लाख, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। उसको अगर डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो मिलेगा आपको एवरेज स्टॉक। तो उस फॉर्मूला में डाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? स्टॉक टर्नओवर रेशो, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो सीओजीएस आपने निकाला है 6 लाख और एवरेज स्टॉक निकाला है आपने 1,50,000। देखते कितना आता है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 4 टाइम्स। ये टाइम्स में होता है। ओके, 4 टाइम्स। ओके, ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशो। दिस इज स्टॉक टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। ओके, यानी नंबर 4, नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल is equal to net profit divided by paid up equity capital, okay, into 100। ओके, तो आपके पास पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखते कितना है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट 70,000, तो ले लेते हैं 70,000। और पेड अप इक्विटी, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल है यहाँ पे देखिए। पेड अप कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। शेयर कैपिटल यहाँ पे एक दिया है, राइट, 7 लाख। 7 लाख शेयर कैपिटल 7 लाख, तो ले लेते हैं 7 लाख। ओके, अभी उस फॉर्मूला में डालेंगे 70,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100। देखते कितना आता है। 70,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, 10, यानी परसेंटेज में आएगा ये 10%। ओके, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट टू पेड अप इक्विटी, यानी पेड अप इक्विटी कैपिटल। ओके, ये पेड अप कैपिटल है, यानी उसमें क्या लिया आपने? नेट प्रॉफिट लिया है और इक्विटी कैपिटल लिया है। ओके, बस उतना ही।
नेक्स्ट, अभी फिर डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स turnover ratio is equal to, debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by debtors. ओके, तो देखते हैं कितना है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब क्या हुआ, क्रेडिट सेल मतलब आपका यहाँ पे अगर बाइफरफिकेशन किया होगा सेल्स में से क्रेडिट और कैश तो आपको लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे बाइफरफिकेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो सेल दिख रहा है आपको ये सब क्रेडिट ही आपको समझना होगा, क्योंकि वहां पे कुछ बाइफरफिकेशन नहीं किया है। तो फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर निकालना है तो आपको ये टोटल सेल्स लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 7,50,000 ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स देखते कितना है, डेटर्स है यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखेगा आपको, डेटर्स है 1,80,000, डेटर्स है 1,80,000, 1,80,000 देखते हैं, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 7,50,000 divided by 1,80,000, 4.17 टाइम्स में आएगा। ओके, टर्नओवर वगैरह सब टाइम्स में होता है, 4.17 टाइम्स हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, अगर डेटर्स वेलोसिटी आपको निकालनी है तो यहाँ पे मंथ में अगर आपको निकालना है तो मंथ में निकाल सकते हो, अरे डेज में निकालना है आपको तो डेज में भी आप निकाल सकते हो, ये याद रखिए। यानी डेटर्स वेलोसिटी अगर प्रॉब्लम में बोला है आपको डेटर्स वेलोसिटी निकालना है तो डेटर्स वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, प्रॉब्लम में तो कुछ बोला नहीं है, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, तो इसलिए अगर यहाँ पे निकाला जाए तो अगर 365 डेज लो तो 365, अदरवाइज मंथ में लो तो मंथ में लेते हैं अपन, तो डेटर्स वेलोसिटी के लिए 12 मंथ डिवाइडेड बाय आपका जो भी टाइम्स में आया है वो टाइम्स में आपको लेना है। ओके, 4.17 ये डेटर्स वेलोसिटी है। ओके, डेटर्स वेलोसिटी देखते कितना आता है, 12 डिवाइडेड बाय 4.17, ओके 2.88, 2.88 ओके, इतने मंथ में आएगा वो। तो फिर ये आपके सब रेशोज हो गए, क्या क्या निकालना था, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, नेट प्रॉफिट, डेटर्स टर्नओवर, सब रेशो आपने निकाल दिए। ओके, ये सब रेशो हो गए, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, देन नेट प्रॉफिट टू पेड अप इक्विटी एंड डेटर्स टर्नओवर रेशो, ये सब हो गए। ओके,